नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरियों व श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में बाबा भोले का किया दर्शन पूजन। सावन के प्रथम सोमवार को परंपरानुसार यादव बंधुओं ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। कैंट जेआरपी पुलिस ने 16 अभियुक्तों को भारी मात्रा में फेंसिडिल सिरप के साथ किया गिरफ्तार। और भेलूपुर थाना अंतर्गत कौड़ी माता मंदिर में एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना आई सामने। और अब खबरें विस्तार से। सावन के प्रथम सोमवार को बाबा भोले की नगरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। बाबा भोले की नगरी काशी में श्रावण मास के प्रथम सोमवार की धूम रही। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए देर रात से ही कई किलोमीटर लंबी भक्तों और कांवरियों की कतार लगी रही। बाबा का दर्शन करने से पहले कांवरिया गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर जुटे रहे। आलम ये रहा कि काशी नगरी पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगी नजर आई। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सावन के पहले सोमवार को भक्तों और कांवरियों की भारी भीड़ जुटी। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास बाबा भोले की उपासना के लिए विशेष महत्व रखता है और उसमें भी सोमवार का दिन अति महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर बाबा भोले के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। शिव भक्त 10 से 12 घंटों से कतार में खड़े होकर दर्शन करने के लिए अपनी पारी का इंतजार करते रहे। वहीं मंगला आरती के पश्चात बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का पट खुलते ही पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। सभी भक्तों व कांवरियों ने कतारबद्ध होकर बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पानी, शरबत, फलाहार के स्टॉल लगाकर दर्शनार्थियों की सेवा की गई। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जगह जगह बांसबल्ली के माध्यम से बैरिकेडिंग की गई, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। सावन के प्रथम सोमवार को परंपरानुसार यादव बंधुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार को परंपरा अनुसार यादव बंधुओं द्वारा बाबा का सामूहिक जलाभिषेक किया गया। यादव समाज के लोगों ने परंपरागत तरीके से हजारों की संख्या में केदार घाट से कलश में जल लेकर बाजे गाजे के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए तिलभांडेश्वर महादेव सहित रास्ते के अन्य मंदिरों में होते शीतला घाट पहुंचे, जहां गंगा जल लेने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर गगन भेदी जयकारों संग बाबा का जलाभिषेक किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। पारंपरिक परिधानों में मौजूद यादव बंधु
सिर पर कलश लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा का जलाभिषेक किया और उनसे सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा समय समय क्षेत्रों का चक्रमण भी किया गया। हम लोगों के बीच में हंसराज भाई आए हुए हैं जलाभिषेक के कार्यक्रम में। बाबा इन पे अपनी कृपा बनाए रहे हैं। मोदी जी के वजह से हमारा बनारस इस समय एकदम से बाबा भोलेनाथ के नाम पर बम बम है। कोरोना काल में हम लोग 2 साल जलाभिषेक नहीं किए, इसलिए इस बार थोड़ी भीड़ ज़्यादा है और बाबा से हमारी विनती है कि हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रहें। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हम लोगों की समिति जो है चंद्रगोप सेवा समिति, लालजी भैया केदारेश्वर घाट से जल लेकर निकलते हैं। तिलभालेश्वर, बाबा विश्वनाथ, सारंगनाथ और महामृत्युंजय, ओमकारेश्वर, तिलेश्वर, सब जगह जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ा के प्रसाद भी बीच बीच में लोगों ने रखा है व्यवस्था, व्रत की व्यवस्था, तो उसको ग्रहण करते हैं। और इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमारे पूर्वज कभी बनारस में काफ़ी पहले सूखा पड़ा हुआ था, उसको देखकर हमारे यदुवंशी भाई ने किसी ने बताया कि जलाभिषेक करने से जल वर्षा होगी और उसमें लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उस कार्यक्रम को हमारे पूर्वज शुरू किए हैं, उसका निर्वाह हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के अध्यक्ष लालजी भाई इसका झंडा लेकर आगे आगे चलते हैं। विश्वनाथ मंदिर क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बहुत पवित्र स्थान है हम भारतवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए। और यहाँ पर सावन के महीने में जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उसमें हम सम्मिलित होने आए हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और इस दर्शन के साथ में मैं बाबा भगवान से ये कहूँगा कि भाई सारे देश में सुख शांति रहे और जो भी देश के अंदर में जो कानून व्यवस्था को आशीर्वाद दे और सभी को संपन्न बनाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्षेत्र है और उन्हें भी आशीर्वाद दे ताकि देश की सुरक्षा के लिए उन्हें ताकतवर बनाए। यह आशीर्वाद मांगने हम आए हैं। 2 साल कोरोना के बाद अब जाकर के लोग बाबा जागे हैं, तो इस पर क्या आपकी? देखिए, कोरोना काल में लोगों को दर्शन नहीं मिले हैं और मैंने ये भी जाना है कि यहाँ पर इस बार ज़्यादा भीड़ है। लोग भगवान पे काफ़ी श्रद्धा रखते हैं और इस श्रद्धा की वजह से लोग बहुत टूट कर यहाँ आए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। अब कोरोना काल में लोगों ने सहयोग किया था, अब बाबा सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यादव बंधुओं का जलाभिषेक का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। गौरी केदारेश्वर से उठे हुए हैं, 8 शिवालयों को होते हुए बाबा विश्वनाथ सहित 9 शिवाला लाट भैरव वालों समापन करने का कार्य करेंगे। ये चल रहा है कि हम लोग चाह रहे हैं भारत हमारा शक्तिशाली हो, हमारे समाज का विकास हो। और इस साल सबसे बड़ी दुख की बात है, प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। गौरी केदारेश्वर गेट आधी घंटा को झंडा द्वार खोला गया, इस कारण से हम लोग लेट हुए। प्रथम सोमवार इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या व्यवस्था है? देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन और जो दर्शन है उसको सुगम बनाने के सभी संभव प्रयास किए गए हैं। बहुत भारी संख्या में पुलिस बल व्यवस्थापित किया गया है। नदी में सुरक्षा हेतु मोटर बोट और उस पर फोर्स की व्यवस्था की गई है। जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं श्रद्धापूर्वक बिना किसी बाधा के दर्शन भगवान शिव का कर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। भीड़ आप देख रहे हैं, सुबह से लगभग 8:30 बजे के बाद यादव बंधु जो परंपरागत रूप से यहाँ दर्शन पूजन करते हैं उनका दर्शन पूजन प्रारंभ हो गया है और ग्रुपों में लगभग कंटिन्यूटी में वो लगातार अभी भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो हम सब की यही प्राथमिकता है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से स्थानीय स्तर पर यहाँ आए हुए हैं
वो पूरी अपनी आस्था के साथ और सुगमतापूर्वक बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकें, और इसी व्यवस्था में सारा प्रशासन और पुलिस के लोग लगे हुए हैं। यातायात की सर क्या व्यवस्था है प्रशासन? देखिए, यातायात के दृष्टिकोण से शहर में कोई जाम की समस्या न पैदा हो, इसलिए रूट डाइवर्जन किया गया है। मैदागिन से इधर किसी प्रकार के वाहन का आवागमन प्रतिबंधित है। इसी तरह लहुरा बीर से, लक्सा थाने से और इधर अग्रवाल तिराहा से सारे यातायात को रोक दिया गया है। जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है और पैदल लोग आ रहे हैं और श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन कर रहे हैं। सर, एक समस्या की कुछ पत्रकारों को गाड़ी नियम कानून रोक देती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की हमेशा मतलब गाड़ी जा रही है, विश्वनाथ मंदिर तक चल जाएगी 2 पहिया गाड़ी। नहीं, देखिए, ऐसा है, कुछ ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं जिनको ड्यूटी में विशेष रूप से लगाया गया है। जब भीड़ कम हो जाती है सड़क पर, तो ऐसे समय में वो गाड़ियाँ परमिसिबल हैं, और जैसे ही भीड़ बढ़ती है उनके लिए भी प्रतिबंध यथावत लागू है। लेकिन वो सब ड्यूटी पे हैं, क्योंकि लंबा क्षेत्र है, तो इसलिए कई जगह मोटरसाइकिल दस्ते इस पर्पज से लगाए गए हैं। आगे 3 सोमवार अभी सर बचा हुआ है, काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं काशी की जनता वैसे भी बाबा भोलेनाथ की भक्त है, और लोग अपनी आस्था और निष्ठा के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, प्रशासन को सहयोग दें, हम उनके सहयोग के। सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में आस्थावानों ने शहर के विभिन्न शिवालयों में बाबा का पूजन अर्चन कर जलाभिषेक किया। शिव की नगरी काशी में सावन के प्रथम सोमवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ केसरिया रंग में काशी सराबोर नजर आई। बाबा काशी विश्वनाथ सहित शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में दारानगर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोर से ही हाथों में माला, फूल, दूध लेकर जय जयकार के बीच भक्त मंदिर पहुंचे। लंबी कतार में लगकर भक्तों ने बाबा का दर्शन किया और बाबा को बेलपत्र, मदार की माला, फल फूल, मिष्ठान अर्पित कर उनका जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। वहीं भारी भीड़ के चलते पुलिस बल की तैनाती की गई थी। क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी की गई थी। इसके साथ ही क्षेत्र में लगी माला, फूल इत्यादि की दुकानों से मेले जैसा माहौल रहा। वहीं सामाजिक संगठन के लोगों ने भी काफी सहयोग किया। इसी क्रम में ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालु बाबा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर के महंत मधुर कृष्ण महाराज ने श्रावण माह के महत्व के बारे में बताया। जी, आज सावन का प्रथम सोमवार है, क्या मान्यता है? श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। इसी क्रम आज श्रावण का प्रथम सोमवार है। श्रावण मतलब साधना का महापर्व। इस महीने में शिव पूजन का विशेष महत्व है। भगवान शंकर की पूजा करने से श्रावण के महीने में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मानव को सुख, शांति, समृद्धि की वृद्धि होती है। और काशी में आज श्रावण के प्रथम सोमवार को हजारों लाखों भक्त हर शिव मंदिर में उमड़े हुए हैं। इसलिए आज के दिन भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करने से सुख और शांति की मिलती है। और आज के दिन जलाभिषेक और रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। मनुष्य को अपना कल्याण के लिए जब तप का साधन का यह महाप्रवण है। और श्रवण, चिंतन और महासाधना के इस पर्व के उपलक्ष्य में जागेश्वर महादेव मंदिर में विशेष शिव आराधना चल रही है, जो पूरे महीने भर भजन, कीर्तन, तप, पूजन चलेगा, जिसमें हजारों शिष्य भक्त सम्मिलित होकर बाबा का आशीर्वाद लेंगे। इसलिए श्रावण के महीने में अवश्य पूजा करना चाहिए। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं और भगवान शिव की पूजा करने से मानव का कल्याण। और श्रावण मास की पहली सोमवार मैं और मेरी मम्मी आए हैं दर्शन करने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मतलब लोग प्रोटोकॉल को फॉलो भी करते दिख रहे, कुछ लोग दिख रहे हैं, बट बहुत अच्छी बात है। किस श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में आप लोग आती हैं? जी, बस इसी श्रद्धा से आते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें बाबा, और हमारी भी सुने सबके साथ साथ, और बस श्रद्धा बना रहे इनके प्रति हमारे मन में। हर साल आएँ। दरबार में आई हैं, क्या बाबा के दरबार में मांगी है? बाबा से क्या मांगे? बाबा तो सबके बाबा है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो देखते ही रहते हैं। क्या चाहिए किसी को, वो क्या हम लोग मांगे क्या, वो सभी देते रहते हैं। पहला सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे?
पहला सोमवार है, बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए। हम हिंदू धर्म में पहला सोमवार का बहुत ही मान्यता होता है। सारे लोग सुबह से बस बाबा के ही पास दौड़ने के लिए इच्छुक रहते हैं और हम लोग शुरू से ही बाबा का दर्शन मिल जाता है तो वो बस इसी कड़ी में रेवड़ी तालाब स्थित तिलभांडेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का पूजन अर्चन कर उनका जलाभिषेक किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में यादव बंधुओं ने भी परंपरानुसार बाबा का जलाभिषेक किया। अरे ये तो बात कहाँ से द्वापर युग से बढ़ रहा है भाई। द्वापर युग से एक दिल के प्रमाण से रोज बढ़ता रहता है, अभी बढ़ रहा है। 32 फुट हाइट में शिवलिंग आ गया है जमीन के ऊपर। अभी तो ऋषि मुनियों का तपस्या बन गया, उसमें किसी में एक ऋषि के तपस की शक्ति से, उनका आराधना शक्ति से किसी ने महादेव के दर्शन दिया। महादेव दर्शन सर प्रकाश रूपेण आकाशवाणी द्वारा करके ये महाशिवलिंग के कलियुग पर्यंत ये तिल के प्रमाण से बढ़ते रहेगा। कोई भी प्राणी जिंदगी में एक बार आके स्पर्शन करोगे, माथा टेकना है, वो मरते वक्त कहीं भी मर जाओ मोक्ष मिल जाएगा। हम केदारनाथ पानी भरे हैं, केदारनाथ भाग चढ़ाए हैं, यहाँ चढ़ाएंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी चढ़ाएंगे। बाबा भोलेनाथ से यही मनोकामना करेंगे, काशी में सभी रहने वाले सब कुशल रहें, सब कुशल रहें, हम लोग भी स्वस्थ रहें, सब लोग का व्यापार बिजनेस चले। सर्किट हाउस में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पत्रकारों से रूबरू हुए। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 5 और 6 अगस्त को ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग अभियान की शुरुआत होगी और ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की जल्द व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूबे के मुखिया की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 100 दिन में 5 कार्यों को चिन्हित किया गया था, दिव्यांगजन कल्याण के लिए 8 कार्यों को चिन्हित किया था। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन 5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सफल होगी। क्योंकि आज ही इस प्रशिक्षण वर्ग पे निर्णय लिया गया है, पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई है, लेकिन हमारे सब साथियों की ये इच्छा है कि इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हो और सबकी इच्छा तो यहाँ तक भी हो रही है, क्योंकि हमारे सांसद यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह हम लोग करेंगे और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, प्रदेश के मंत्री भी आएंगे, बड़े नेताओं का आगमन होगा। लेकिन कौन कौन आएंगे, किस किस की सहमति होगी, इसकी सूचना मैं आपको बाद में सहमति मिल जाने के बाद दे दूँ। मंत्री जी, अगर बात की जाए तो 100 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड पेश करें, लेकिन लगातार विपक्ष भी इस पे सवाल उठा रहा है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वो जानते हैं कि पिछले 5 साल का आदरणीय योगी जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत सफल कार्यकाल रहा है, जिस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई, एक भी दंगा नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली का प्रबंधन अच्छा हुआ, बेरोजगारी दर 18% से घट के 2.7 रह गई। इससे बड़ा परिणाम और प्रदेश की सरकार क्या दे सकती है? शायद विपक्षी दलों को नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, नौजवानों की तकदीर को बदला है। कोविड की महामारी, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन यानी राशन दे के हमारी सरकार ने प्रत्येक गरीब आदमी की चिंता की है। तो विपक्ष मुद्दा विहीन है, जिम्मेदारियों से मुकरा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि इन 5 वर्षों में हमारा प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की संज्ञा को प्राप्त कर लेगा। भेलूपुर थाना अंतर्गत कौड़ी माता मंदिर में एक महिला से चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई।
भेलूपुर थाना अंतर्गत कोड़ी माता मंदिर में दक्षिण भारत से आई महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। जब महिला को आभास हुआ कि उसकी चेन पीछे से तोड़ी गई है तो तत्काल महिला ने सक्रियता दिखाते हुए उस महिला के हाथ को पकड़ लिया जिसके हाथ में चेन थी। दक्षिण भारतीय महिला जब शोर मचाने लगी तो आसपास के लोग तथा पुजारी ने 4 महिलाएं जो इस घटना में शामिल थीं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने दुर्गाकुंड चौकी पर फोन करके घटना से अवगत कराया। पुलिस घटना की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची और 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गाकुंड में कौड़ी माता का मंदिर है, वहाँ साउथ इंडियन दादा दर्शन करते हैं। तो साउथ इंडियन दर्शन करते हैं तो उनके साथ 4 महिला लाइन में लग करके मंदिर के परिक्रमा करते हुए सिकड़ी छीनने की कोशिश की। तब से मोहल्ले वालों ने पीछे से देख लिया और हल्ला चालू कर दिया। जब हल्ला चालू हुआ तो वो नीचे उतर के पंडित जी भी और दुकानदार जो वहाँ मंदिर पर लगाते हैं वो भी पकड़ करके उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। कितनी महिलाएं थी? 4 महिलाएं थी। तो क्या पूछताछ की, वो कहाँ बता? पूछताछ किए तो पूछताछ में सब झूठे बोल रही थी मेरे हिसाब से। तो एक बली बोली कि मैं सारनाथ से आई हूँ और नाम तो नहीं पूछे, तब तक पुलिस आए लेके चली गई। ये घटनाएं जो हो रही हैं, हाँ, इसको लेकर आप लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह? हाँ, इसके ये घटनाएं जो हो रही हैं अभी सावन के महीने में यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगी है, ठीक है। तो पुलिस की ड्यूटी लगी है तो लेकिन आज और कल ड्यूटी नहीं है, पुलिस यहाँ नहीं है। नहीं तो वहाँ गेट के पास पुलिस दो दिन बैठी थी, 3 दिन आकर के, और उसके बाद यहाँ पुलिस नहीं दिखी। और आज और सोमवार आज नहीं दिखी, कल से आएंगे तो भाई राम जाने नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन यहाँ ड्यूटी लगी थी। और 2 दिन के बाद जब पुलिस हटी तो यहाँ ऐसा हुआ। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है? हाँ, पहले तो स्टेशन गैंग पकड़ा गया, कम से कम 10 महिलाएं पकड़ाई थी गली में। अच्छा, आप लोगों ने इसकी लिखित शिकायत मोहल्ले? हाँ, लिखित शिकायत इसके पहले जो स्टेशन गैंग पकड़ाया था तो लिखित शिकायत मोहल्ले वालों ने मिलकर दिया था। तो आज वो लोग सिकड़ी छीन ली थी या छीनने का कोशिश ही अभी कर रहे थे? छीन ली थी, वो यात्री खुद पकड़ा। बेनियाबाग पार्क में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत बेनियाबाग पार्क को हरा भरा पार्क बनाया गया है, जिससे घूमने आने वालों के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे बच्चों के लिए आकर्षक झूलों के साथ खाने पीने के स्टॉल की व्यवस्था है। पार्क में श्रावण माह होने के कारण काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ पार्क में बैठने से लेकर घूमने हेतु सुविधाएं हैं और साथ ही जल नौका विहार सहित अन्य योजनाएं आ रही हैं जो आकर्षण के केंद्र होंगे। आयोजक संतोष कुमार निगम, बबलू सेठ व कमल सोनकर ने बताया कि श्रावण माह को देखते हुए हम लोगों ने कांवरियों के लिए पार्क में आने घूमने के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की है, ताकि वह दूर दराज से चलकर आएं तो यहाँ विश्राम कर सकें और इस पार्क का आनंद ले सकें। संतोष जी, किस तरह से श्रावण मास में भीड़ उमड़ रही है, आप स्मार्ट सिटी पार्क में लोगों को सहूलियत दे रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, सावन का पवित्र महीना चालू हो गया है और यहाँ पे जो कांवरिया वाले आएंगे, हम एक हमारी कंपनी ये सोचा है कांवरिया वालों को लिए फ्री एंट्री रहेगा। जो कांवर में आएंगे जल चढ़ाने की काशी नगरी में, वो अगर अंदर आना चाहे वो निःशुल्क आएंगे भी, और उनको जो पानी की व्यवस्था तमाम तरह की इसके अंदर है, पिएंगे, झूला वगैरह है, कैंटीन वगैरह, टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और ये एंट्री फ्री रहेगी उनके लिए। क्या क्या व्यवस्था है आपके पार्क में? पार्क में देखिए, आपने जैसा देखा होगा कि कैंटीन वगैरह है, ओपन थिएटर बन रहा है, अभी ओपन थिएटर अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जो है कैंटीन वगैरह स्टार्ट है, और बच्चे गेमिंग का गेम है स्टार्ट है, ये सब अभी स्टार्ट है पूरा। वगैरह भी तरह तरह के लगाए गए हैं, सब लगे हुए हैं, सब चालू है सर। अच्छे तरह के बच्चों एकदम छाया हुआ है पार्क। पूरी स्वच्छ काशी, सुंदर काशी बनाने में हम लोग भी सहयोग कर रही है, हमारी कंपनी भी कर रही है। काफी भीड़ उमड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास में? श्रावण मास में जानते हैं आप, इस काशी में बहुत अच्छे खासे लोग, सब लोग, बच्चे, परिवार, फैमिली पूरा बाहर निकलते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद घूमते फिरते हैं, खाते हैं। तो उनके लिए तमाम व्यवस्था किया गया, सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी कंपनी अपनी ओर से लगाए हैं, पूरा निगरानी में इस राजनारायण पार्क में कार्य कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या योजना होगी पार्क के लिए आप लोगों की तरफ से? पार्क में जितना भी है हमारी कंपनी को जिम्मेदारी ढंग से दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और आगे भी जिम्मेदारी ढंग से हम लोग निभाएंगे और अच्छे से अच्छे जो प्रोजेक्ट होगा हम लोग लाएंगे, मीडिया द्वारा आपको पता चलता रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing.
English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd, Ramapura branch, 3rd, Mahesh Nagar Lanka, 4th, Gurudham branch, 5th, Bhojbel crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल एट सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के प्रांगण में स्थित कपिलेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण माह के पावन अवसर पर आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के प्रांगण में विराजमान कपिलेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार एवं पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर बाबा को अनेकों सुगंधित पुष्पों से सजाकर विधिवत विद्यालय परिवार द्वारा पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर शशिकांत दीक्षित, अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, अमूल्य शर्मा, राजेश रॉय, अमरीश अग्रवाल, रविशंकर सिंह,
सहित विद्यालय परिवार के लोग उपस्थित रहे। आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा का बड़ा प्रिय माह होता है ये सावन महीना, जिसमें बाबा सभी को आशीर्वाद देते हैं। और बाबा इस वक्त जो है सारंग महादेव मंदिर में इस समय ससुराल में विराजमान हैं और हम सभी लोग सभी के लिए मनोकामना की पूर्ति के लिए, सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, देश हित के लिए सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका दिन शुभ हो, मंगल हो और सावन के इस मास में भगवान शिव की कृपा, अनुकंपा, बाबा काशी विश्वनाथ की सब पे, सबके सब परिवार पे, सबके सकुटुंब पे सदैव बनी रहे। यही मंगल कामना हम बाबा विश्वनाथ से सभी के लिए करते हैं। सुबह बनारस क्लब द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु फलाहार की व्यवस्था की गई। जुलाई सावन के प्रथम सोमवार को ज्ञानवापी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए दूर दराज से आए घंटों लाइन में खड़े कांवरियों और काशी भक्तों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब एवं नीची बाग बुला नाला व्यापार मंडल के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, नीची बाग बुला नाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त इत्यादि सदस्यों द्वारा कांवरियों व बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालुओं के बीच शरबत और फलहार का वितरण किया गया। भीषण उमस भरे माहौल में शरबत पीकर श्रद्धालुओं ने राहत महसूस की। शरबत वितरण के दौरान संस्था के सदस्यों ने स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल केसरी, राजेश सोनी, सुमित सरार्फ, नंद कुमार आदि लोग शामिल रहे। हमारे क्लब के अध्यक्ष मुकेश जी जायसवाल के तत्वाधान में आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जो भक्त दूर दूर से आए हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए फलाहार और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है और शरबत का भी आयोजन रखा गया है। आज जो है सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल जी और मैं नीची बाग बुला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता मिलके एक जो है कार्यक्रम जो है हम लोग रखे जो है श्रद्धालुओं को जो है फलाहार और शरबत का, जिससे कि जो ये दूर दूर से कांवरिया और श्रद्धालु आ रहे हैं और वो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा जो है थके रहते हैं। तो थोड़ा एक अपने मन में ये हुआ कि इन लोग की सेवा, नर की सेवा जो है नारायण की सेवा से ऊपर है। मऊ जनपद में सचिव व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। मऊ जनपद में सचिवों का बम्पर तबादला किया गया है। जो सचिव 3 साल से ऊपर ब्लॉक में नियुक्त थे उनका ट्रांसफर दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया है। ट्रांसफर का नाम सुनते ही सचिवों ने 25 जून के बाद फर्जी भुगतान कर कमीशन लेकर अन्य ब्लॉकों में चले गए, जिसकी जांच हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन गाँवों में इस तरह अनियमितता होती है या फर्जी भुगतान किया गया है तो उसकी जाँच कर कार्यवाही की जाए। वहीं सचिव एवं ग्राम प्रधान ने मिलकर स्ट्रीट लाइट पर फर्जी भुगतान करा लिया है और प्रधान एवं सचिव ने अपने सगे संबंधियों के नाम से फॉर्म भी खोल रखे हैं। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया कि जांच की जा रही है। अनियमितता मिलने के बाद सचिव के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। पहले तो केटीवी आपका स्वागत है। ये बताइए, जो 25 के बाद आपने कहा था कि हम जो फर्जी पेमेंट या फर्म गया हुआ है उसकी जरा जांच कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या हमारे द्वारा संबंधित सचिवों को नोटिस जारी की गई है, जहाँ से ऐसी खबर मिली है और सभी एडीओ पंचायत को हमारे कार्यालय से पत्र दिया हुआ है कि उन जिन ब्लॉकों में सस्पिशियस पेमेंट हुआ है उसमें उनका बैंक स्टेटमेंट निकलवा करके हमारे द्वारा लिस्टिंग की जा रही है और बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और सुनने को मिला है कि कुछ ग्राम सभाएँ जो हैं सिर्फ पुलिया चैपटिया उस पर जो है फर्म में फर्जी पेमेंट किया गया है, जबकि गाँव में जाने के बाद वहाँ आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि न कहीं न पुलिया गिराया गया न पटिया गिराया, वो फर्जी पेमेंट कराया गया, उसको जाएंगे। इस तरह जो भी शिकायतें हैं उनका हमारे द्वारा टीम बना के सघन जाँच की जा रही है और अगर कहीं से भी इस तरह की शिकायत की पुष्टि होती है तो उसे अभी कार्रवाई की जाएगी। अभी डिप्टी ने बात किया, कहना है कि जिस गांव में हमको शिकायत मिले है वहाँ नोटिस दे दी गई है और उसके खिलाफ जाँच करने के बाद अगर दोषी पाए तो कार्रवाई की जाएगी।
कैंट जीआरपी पुलिस द्वारा 16 अभियुक्तों को भारी मात्रा में फेंसिडिल सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कैंट जीआरपी पुलिस द्वारा 16 अभियुक्तों को कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर इन 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3,355 शीशी फेंसिडिल सिरप बरामद किया गया है। रोटरी क्लब वाराणसी मिड टाउन के पदग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। सिद्धगिरी बाग स्थित एक होटल में रोटरी क्लब वाराणसी मिड टाउन के 42वें पदग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र सर्जन डॉक्टर अनुराग टंडन को अध्यक्ष के पद पर व शिवानंद सिंह को सचिव, आशुतोष द्विवेदी को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र रहे। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र कपूर ने किया। इस अवसर पर पूर्व मंडलाध्यक्ष हरिमोहन शाह, डॉक्टर KVP सिंह, आनंद प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर BD तिवारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वाराणसी मिड टाउन के आज इस समारोह में, जिसमें भाई अनुराग टंडन जी अध्यक्ष बने, भाई शिवानंद जी इसके सेक्रेटरी हैं, पुरानी टीम और नई टीम दोनों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इनके कार्यक्रम में आज शामिल होने का अवसर मिला है। क्या संदेश देगा? मैं अपनी पूरी टीम के साथ पूरी क्षमता के साथ समाज सेवा करूंगा और मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज एक बहुत लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमको अध्यक्ष बनने पर बधाई देने आए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा भजन संध्या आयोजित की गई। श्री काशी अग्रवाल समाज की ओर से आया सावन झूम के कार्यक्रम तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें नई दिल्ली से आई भजन गायिका निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की, जिस पर सभी लोग झूम उठे। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक श्रीकांत शर्मा, संयोजक मोहन अग्रवाल, पवन अग्रवाल ने श्रीनाथ जी का पूजन कर महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर अशोक अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, वल्लभ अग्रवाल सहित हजारों अग्रबंधु उपस्थित रहे। आज ये भक्ति रस का प्रोग्राम हो रहा है, भजन की संध्या है यहाँ पर, और इसमें दिल्ली से कलाकार आए हुए, कलकत्ता से कलाकार हुए हैं और समस्त अग्रवाल समाज और अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी लोग भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोरोना काल में हम लोग सब लोग परिवार में बंद गए थे, अंदर घर में घुट रहे थे, तो एक सबका एक साथ मिलन हो, सब लोग एक साथ जुड़ें और सब लोग आत्मविश्वास के संग और एक नए विश्वास में आगे बढ़ें। आगे आज समाज की तरफ से भक्ति संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज प्रमुख गायिका निकुंज कामरा जी आई हैं, जिनका भजन हम सभी लोग सुन रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि समाज को एक संगठित, जो कि इतने दिन से बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसको एक संगठित किया जा रहा है और हम लोग अब समाज में नवयुवकों को ला रहे हैं। अभी तक ये हम लोग का ध्येय ये है, हमारे सभापति उपसभापति जी सब लोग मिल करके हम लोग चाहते हैं कि अग्रवाल समाज एक उस ऊंचाई पर पहुंचे कि लोग उसका नाम हमेशा याद रखें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को बड़ी संख्या में कांवरियों व श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ सहित शहर के सभी छोटे बड़े शिवालयों में बाबा भोले का किया दर्शन पूजन।
सावन के प्रथम सोमवार को परंपरानुसार यादव बंधुओं ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। कैंट जीआरपी पुलिस ने 16 अभियुक्तों को भारी मात्रा में फेंसिडिल सिरप के साथ किया गिरफ्तार। और भेलूपुर थाना अंतर्गत कौड़ी माता मंदिर में एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना आई सामने। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।